में गोलियां हो रही हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट, बहुत अहम खबर। और पाकिस्तान फिर से इस्लामाबाद में वार्ता करवाने की कोशिश कर रहा है। खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही है। के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और एक बार फिर जो इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा रह गई थी वो एक बार फिर परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह की खबर है, इससे पहले भी उन्होंने किया है, वो कर सकते हैं जी। लिस्ट की है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसका मेंशन किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी आ रही है कि इसी गुरुवार को ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बातचीत हो सकती है और ये बात अमेरिका के बीच एक और नशिस्त होने जा रही है, वो भी जुमेरात को। ये दावा किसने? जेडी वेंस के बाद अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी तो ये बड़ी खबर है। साझेदार रिपब्लिकन टाइम्स, सीबीएस और खुद ट्रंप ने क्या कहा इस सिलसिले में? इसके अलावा ईरानी सहाफी हैं अर्श अजीजी, उन्होंने ये ट्वीट किया कि ब्रेकिंग, ईरान अमेरिका बराह-रास्त मुज़ाकरात का अगला दौर जुमेरात को इस्लामाबाद में होगा, तेहरान के एक जरिए ने मुझे बताया है। तो वो स्पेसिफिकली इन द स्पॉटलाइट, मोर गेस्ट्स एक्सपेक्टेड इन द कैपिटल, हिस्टोरिक डील्स स्टिल ऑन द कार्ड्स। तो अब बताता हूं हाउ पाकिस्तान बिकेम अ मीडिएटर, हाउ डिड पाकिस्तान अचीव दिस अमेजिंग इनिशिएटिव। तो इसके पीछे कई रीजन है। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां तेज हो गई हैं। जरा के मुताबिक मार और डिप्टी दोबारा आ रहे हैं पाकिस्तान, ईरानी और अमरीकी वफूद। जेडी वेंस बंदी के खात्मे से पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के एक और राउंड की तजवीज़ दे दी है। एसोसिएटेड प्रेस अमेरिकी हुकाम ईरानियों के साथ दूसरी मुलाकात पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी टीवी सीएनएन ने दावा किया है कि अमेरिकी हुकाम मुज़ाकरात का जहां पे खत्म हुआ था, जी हां दोस्तों, एक और छक्का मार दिया पाकिस्तान ने, कामयाब हो गया। खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही है। चीन, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जल्दी ही दूसरे दौर की वार्ताएं भी हो सकती हैं। पाकिस्तान फिर से इस्लामाबाद में वार्ता करवाने की कोशिश कर रहा है। तो वीर, जैसा कि आपने देखा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरला शुरू होने वाला है, जिसके लिए जुमेरात को अमेरिकी और ईरानी वफ़द दोबारा पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में आ रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। और आप उनके रिएक्शंस देख रहे हैं कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से साजिश का किरदार अदा कर रहा है और इस जंगबंदी के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है। और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मरकूज़ हैं, स्पेशली इस्लामाबाद के ऊपर मरकूज़ हैं। इस वक्त पूरी दुनिया से, बल्कि भारतीय मीडिया खुद इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान ने इस मोड़ पे, इस स्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है इस जंगबंदी के लिए, जो कि दुनिया में एक कोहराम की सिचुएशन मची हुई है इस वक्त, बिल्कुल गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा तंगी देखने में आ सकती है। और उस चीज़ को रोकने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ अपना भरपूर जोशो खरोश से इस चीज़ को, जंगबंदी के लिए अमेरिका ईरान को मनाने में लगे हुए हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया का जो सेंटर पॉइंट है वो इस्लामाबाद बना हुआ है, जिसकी वजह से भारतीय मीडिया में लगातार आग लगी हुई है। तो व्यूअर्स देखते जाइए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, आपको कैसा लगा भारतीय मीडिया का रिएक्शन, जो वो इस वक्त पाकिस्तान को सालिस बनाने में खुद वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब वहाँ पे फिर से कोशिशें जारी हैं। जाहिर बात है कि इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। वो फिर से कोशिशें, वो उनकी जो कूटनीति है वो एक डिप्लोमेसी की मास्टर क्लास चला सकते हैं। वो बड़े होशियारी से ऐसे जो ग्लोबल क्राइसिस होते हैं उनको मैनेज करते हैं। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, जारी है कि एक अमेरिका और ईरान की बातचीत फिर से शुरू हो, और इस्लामाबाद ने पब्लिकली आज कह दिया है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि दूसरा राउंड भी इस्लामाबाद में हो। तो कुल मिला के जो मुझे जैसा अंदाजा था कि ये ब्लॉकेड जो है अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, इसमें पोस्चरिंग ज़्यादा है और कोई एक्शन जो होगा मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे जारी रहेगी। उनको लगता है कि ये 2-3 दिन 4 दिन ब्लॉकेट करेंगे, उसके बाद इस दौरान कोई ऐसा फिर रास्ता निकल आएगा कि साथ दूसरा राउंड जो है वो बातचीत का शुरू हो जाए, और फिर वो कहना शुरू कर देंगे कि ईरान हमसे भीख मांग रहा था बातचीत के लिए, तो इसलिए हम तैयार हो गए हैं। देखिए, अल्टीमेटली इसका रास्ता जो है वो बातचीत ही है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है सिर्फ वहाँ पे अपने जहाज़ों को भेज के उन जहाज़ों का ईंधन जो है वो फूंक रहे हैं, उससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। रहेगा कि वो ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट या हार्डवेयर देते हुए पकड़ा जाए। वो चाइनीज अगर देंगे भी तो बहुत होशियारी से देंगे, चोरी छुपे देंगे। ऐसे करेंगे कि वो जो वेस्टर्न कंट्रीज को, या यूरोपियन, ये जो अमेरिका है या दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको इस बात की हवा न लगे। और उनके पास तरीके हैं, इससे पहले भी उन्होंने किया है, वो कर सकते हैं। जी, ये बताइए कि अभी आपने भी चर्चा की, बहुत सारे जो पश्चिमी मीडिया है वो कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है और अब जल्दी वो इन पर्सन बातचीत हो सकती है। इसका क्या मतलब है? इतने ये क्या गॉसिप है, कयास है, स्पेकुलेशन है, या इसमें कुछ ठोस बात भी आपको लग रही है? नहीं, देखिए, ये सब खबरें जो हैं ये लीक की जाती हैं, ये प्लांट की जाती हैं, और ये खबर CNN ने भी पब्लिश की है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसका मेंशन किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मेंशन किया है। तो ये जाहिर बात है कि कुछ बैकग्राउंड में बातचीत चल रही है, और इसको, इन चीज़ों को लीक इसलिए किया जाता है कि देखें कि माहौल क्या है, इसका रिएक्शन क्या आता है ईरान की तरफ से। पाकिस्तान ने भी जब खुल के कहा है कि हम दूसरा राउंड होस्ट करने के लिए तैयार हैं, इसका जब तक पाकिस्तान को कोई एश्योरेंस नहीं मिलेगा दोनों साइड से, जब तक ऐसी बात वो पब्लिकली करेंगे नहीं। इसका मतलब कि बात जो है काफ़ी आगे तक हो रही है, और हो सकता है कि ये जो सीज फायर के ख़त्म होने के पहले एक राउंड बातचीत, दूसरा राउंड जो है वो हो।
उसमें अच्छी बात यह है कि चूंकि पहले राउंड में काफ़ी इंफॉर्मेशन राइटिंग में एक्सचेंज किया गया है, दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर की है। इतना वक्त निकला है जब दोनों साइड्स को मौका मिला है कि वो उनकी एक दूसरे की पोजीशंस को स्टडी करें, और जाहिर बात है कि अगर सेकंड राउंड इसमें होगा तो उसका एडवांटेज ये रहेगा कि दोनों कंट्रीज अपनी पोजीशंस जो है अकॉर्डिंगली रिकैलिब्रेट करके और तभी टेबल पे आएंगे। अदरवाइज टेबल पे जाने का मतलब नहीं है अगर उनकी वही पुरानी पोजीशंस बरकरार है। तो इसमें दोनों साइड को फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साइड को शो करनी पड़ेगी। ईरान को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा और अमेरिका को हो सकता है ज़्यादा हटना पड़े, क्योंकि इस टाइम ईरान का लेवरेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का और वही उनकी प्रायोरिटी है। ये हो सकता है कि ये न्यूक्लियर जो यूरेनियम का जो एनरिचमेंट का जो डेडलॉक है, अमेरिका ने 20 साल का डिमांड किया है, ईरान ने सिर्फ 5 साल का ऑफर किया है। हो सकता है 20 का कोई रास्ता निकल आए। रशिया ने फिर अपनी बात दोहराई है कि वो ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है जो 441 किलोग्राम करीब 1000 पाउंड है, वो उसको रशिया ने कहा है कि हम इसकी कस्टडी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ईरान ने दिया है कि ऑन साइट उसको डी एनरिच किया जा सकता है IAEA की मॉनिटरिंग में। अमेरिका का यह कहना है कि ये 441 किलोग्राम आप कंट्री से बाहर निकालिए, उसको ईरान की टेरिटरी में नहीं रखा जा सकता। तो यही छोटी मोटी बहुत बड़े इश्यूज नहीं है। देखिए डेडलॉक जो है ये बहुत बड़े इश्यूज नहीं है। मेरे ख्याल से ईरान ने पहले राउंड में मना इसलिए कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा अपना जो है वो एक पोजीशन लेना चाहता था कि हम इतनी जल्दी आसानी से आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हमें कुछ सब्सटेंशियल टेंजिबल ना मिले। जैसे उनका जो $26 बिलियन के एसेट्स हैं अनफ्रीज होना है, तो वो भी कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे हैं। भाई ईरान का इस टाइम ये कहना है कि अगर आप हमसे 20 साल का कमिटमेंट मांग रहे हैं तो आप भी तो हमें कोई 10 साल का कमिटमेंट दीजिए कि भाई 10। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान और अमेरिका के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और एक बार फिर जो इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा रह गई थी वो एक बार फिर परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह की खबर आ रही है कि इसी गुरुवार को ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बातचीत हो सकती है और ये बातचीत जिनीवा या इस्लामाबाद पाकिस्तान में हो सकती है। बहरहाल बातचीत कहीं भी हो, लेकिन अगर बातचीत की टेबल पर एक बार फिर ईरान और अमेरिका आते हैं तो इसका स्वागत ही होना चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। सर, कल ट्रंप साहब ने एकदम कर्फ्यू लगा दिया था हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बाहर और कह दिया कि कोई शिप जाने नहीं देंगे, और अब ये खबर आ रही है कि बैक चैनल बातचीत के प्रयास चल रहे हैं। दोनों ही पक्ष चाहते हैं बातचीत हो और इसी हफ्ते गुरुवार को बातचीत हो भी सकती है। किस तरह से सर इस पूरे डेवलपमेंट को देखा जाए? विक्रांत जी, धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो ये कि हमारा जो देश है वो बिहार और बंगाल में व्यस्त है। हाँ सर। लेकिन इतनी बड़ी समस्या पूरे दुनिया को घेर रही है। हमको लगता है इस पर ज्यादा आपने बड़ा अच्छा किया जो इसी पर बातचीत कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अतिशयोक्ति जरूर होगी, लेकिन ये वक्त है पूरे दुनिया का कि साथ ही साथ ईरान और अमेरिका या ईरान दोनों के खिलाफ होया जाए। आप इस चीज को सुनिए जी। मैं अगर आपके पुराने वीडियो में जब हमारा आप साथ बातचीत कर रहे थे तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बातचीत फेल नहीं हुआ है। ये बातचीत फेल नहीं हुआ है, इसकी ओर मैंने इशारा किया था और यही बात सामने आ रही है कि अब वो फिर से नया राउंड बातचीत होना है और इस्लामाबाद में होता है, जनीवा में। ऐसे मेरा मत कहता है कि शायद इस बार जनीवा में हो। अच्छा, है कि नहीं जी? हाँ। दूसरी चीज ये है कि जब मैं कह रहा हूँ एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि भाई ईरान और अमेरिका दोनों के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि ये जो तेल बंदी हुई है ये तो दोहरा तेल बंदी है ना। अगर दोहरा तेल बंदी है कि भाई ईरान ने अपने राजनीतिक और अपने राष्ट्रीय हित में उसने हॉर्मुज को बंद कर रखा है और दूसरा जो आता है उसका दुश्मन है उसने पूरे उसका तेल बंदी किया हुआ है पूरे हार्मुज के उधर उस इलाके का, तो ये तो डबल तालाबंदी हो गई ना। तो बाकी जो दुनिया के लोग तेल लेते हैं उनमें जो हाहाकार है, तो अगर अमेरिका की इच्छा है कि पूरे दुनिया को ईरान के हॉर्मुज बंद करने से निजात दिलाया जाए, तो फिर आप नाकेबंदी क्यों करोगे? आप ये बताओ ना। चैमगोइयां हो रही हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट, बहुत अहम खबर, और मैं कहता हूं कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि वॉशिंगटन में बाकायदा ये चैमगोइयां हो रही हैं कि जेडी वेंस के बाद अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। साजिद तारा रिपब्लिकन रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं, बड़ा क्लोज है वो। साजिद साहब, ये जो चैमगोइयां चल रही है इसमें कितनी सदाकत है साजिद साहब? देखिए, एक तो न्यूयॉर्क के कई जरीदों ने इस चीज के बारे में लिखा है कि इनर सर्कल से ये खबर निकली है कि डोनाल्ड ट्रंप में गो टू इस्लामाबाद। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ईरानी डेलीगेशन के साथ एंगेज करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। दूसरा, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो ट्वीट किए उसमें उन्होंने पाकिस्तान के रोल को सराहा और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बड़े अच्छे लोगों के साथ बातचीत चल रही है ईरान के अंदर। और फिर उसके बाद अब से तकरीबन 2 घंटे पहले जेडी वैंस साहब फॉक्स चैनल पर आए और उन्होंने फिर हमारे फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर और सारी चीजों को सराहा और उन्होंने बिल्कुल जो उनकी सारा इंटरव्यू था सारा
पॉजिटिव था, उसमें कुछ भी ऐसा थ्रेटनिंग नहीं था, मूविंग फॉरवर्ड था। और दर हकीकत इस वक्त वाशिंगटन डीसी में 2 जगह जो वो खुल के सामने आ रही थी, जनेवा और इस्लामाबाद अगेन। तो मेरे ख्याल में, और फिर उसके बारे में ज्यादातर लोगों का अभी भी अंदिया है कि अगला कट फिर दोबारा इस्लामाबाद में होगा और डोनाल्ड ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है एक्साइटेड है। और ये 47 ईयर्स के बाद जो है पहली दफा जेडी वैस साहब जो है ईरानी डेलीगेशन या ईरानी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ वो एंगेज हुए हैं। और मैं जहां तक देख रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज एक्साइटेड हिमसेल्फ, वो खुद ये सीज फायर या विक्ट्री या पीस की ट्रॉफी जो है वो लेना पसंद करेंगे कि मैंने नवी जंग को रोका है, नवी वर्ल्ड। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि इंडिया के जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इनिशिएटिव इस मामले में बहुत ज़्यादा खुद पुख्तार है और पाकिस्तान दोनों तरफ से बहुत अच्छे से मुज़ाकरात को लेकर चल रहा है और बैक एंड पे बात बहुत आगे तक गई है। तभी ये सेकंड राउंड स्टार्ट होने के लिए दोनों तरफ के जो रिस्पेक्टिव वज़ीर हैं उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है, अमेरिका के भी और ईरान के भी, कि हम जुमेरात को इस्लामाबाद में सेकंड राउंड के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, अच्छा लगना या ना लगना किसी को वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो दुनिया के में ये बहुत बड़ा बहरान चल रहा है, जो बहरान आने वाला है गैस का और पेट्रोल का और बाकी चीज़ों का, इस जंगबंदी की इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है। अदरवाइज़ वर्ल्ड वार 3 के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस बारे में आप सब क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और बाकी रिएक्शंस के साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मंगल है 14 अप्रैल 2026 के बड़े खुसूसी बिलों के साथ आपको खुशामदीद है। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच एक और नशिस्त होने जा रही है, वो भी जुमेरात को। ये दावा किसने किया? बाद में CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, CBS और खुद ट्रंप ने क्या कहा इस सिलसिले में? इस्लामाबाद से कुछ मौत पर हल्की ने हमें क्या खबर दी? ये है बुनियादी मौजूद जो हमें देखते हैं उनकी खिदमत में अर्ज है। और उन्हें याद होगा कि जो कहते हैं जो पाकिस्तानी सहाफ़ी भी खबर नहीं देते, तो हम पहला जब राउंड हुआ था उसके फौरन बाद सुबह सवेरे आपसे अर्ज की थी कि बैकडोर रवाबित जारी हैं, इंटैक्ट हैं, जिसकी तस्दीक अब ईरानी भी करें और अमरीकी भी, और बहुत जल्द दूसरी नशिस्ती होगी। तो वो खबर दुरुस्त मालूम हो रही है। लेकिन ये जो जुमेरात का दिन और इस्लामाबाद की कहानी है, ये किसी दोनों के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहा है। इस्लामाबाद जो है वो अभी भी पूरी तरह एक्टिव है और वो कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी जो है वो इन दोनों मुल्कों में हो। इवन दो, एंड दिस इज समथिंग वेरी गुड, कि बेशक के अलावा ईरानी सहाफ़ी हैं अर्श अजीजी, उन्होंने ये ट्वीट किया कि ब्रेकिंग, ईरान अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात का अगला दौर जुमेरात को इस्लामाबाद में होगा, तेहरान के एक जरिए ने मुझे बताया है। तो वो स्पेसिफिकली दिन भी कह रहे हैं कि जनाब जुमेरात को जो है वो अगला दौर यहाँ पे मुज़ाकरात का होने जा रहा है। आई डोंट नो ये किस हद तक बात सही है। इन द स्पॉटलाइट, मोर गेस्ट एक्सपेक्टेड इन द कैपिटल, हिस्टोरिक डील्स स्टिल ऑन द कार्ड्स। तो इस्लामाबाद का नाम जो है वो 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो कोट किया गया है। CNN के ऊपर भी आया है, इसके साथ साथ अर्श अजीजी जो एक ईरानी जर्नलिस्ट उन्होंने कहा है, और एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ, इन 3 सोर्सेज ने। अब बताता हूँ हाउ पाकिस्तान बिकेम अ मीडिएटर, हाउ डिड पाकिस्तान अचीव दिस अमेजिंग इनिशिएटिव। तो इसके पीछे कई रीजन है। सबसे पहले तो द लीडरशिप और द एबिलिटी ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर टू स्पीक टू ऑल सेक्शंस, हिज क्लोजनेस विद US बिकॉज ही वाज इनवाइटेड पर्सनली बाय डोनाल्ड ट्रंप। सो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका पर्सनल आई थिंक व्हाट्सएप भी चलता होगा, व्हिच इज वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। आर्मी चीफ कुड बी वन ऑन वन विद एन अमेरिकन प्रेसिडेंट और एनी प्रेसिडेंट, एंड दैट वाज सुपर पावर। तो दैट हेल्प। Secondly, Pakistan maintained total neutrality, so they won the trust of them. They won the trust of them. They condemned the attacks. They condemned the attack on the girls. They condoled the death of Ayatollah Khomeini. And ये लेबनान में हुआ outrightly UN के अंदर पाकिस्तान का जो परमानेंट एम्बेसडर है उन्होंने unequal terms में इसराइल की बहुत बुरी तरीके से कंडेमनेशन की। So they won the trust of Tehran and they had the trust of Trump because वैसे US और पाकिस्तान के रिलेशन जो है किस टाइप के सब। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां तेज हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी इस्लामाबाद में ही होने का इम्कान है। मुज़ाकराती मार और डिप्टी दोबारा आ रहे हैं पाकिस्तान, ईरानी और अमरीकी वफूद। जेडी वेंस, अब्बास इराक़ची और बाकिर कारिबास चंद दिनों में दोबारा आएंगे पाकिस्तान और एक बार फिर करेंगे मुज़ाकरात। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, सी यू इन नेक्स्ट अपडेट वेरी सून।